हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल एक बार आप सभी का हमारे YouTube द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक जो था वो था आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में हमने पिछली क्लास में देखा भारमल। आज भारमल से आगे बात करने वाली है। भारमल से आगे आती है भगवंत दास। इन भगवंत दास के बारे में हम कुछ बातें पहले भी कर, अगर आपने हिस्ट्री की क्लास सही ढंग से ली, इन भगवंत दास की कुछ बातें जो है हम पहले भी अच्छे तरीके से कर चुकी हैं। अगर आपने इनकी बातें सही से सुनी हो। सर क्या बातें कर चुके हैं हम इन भगवंत दास के बारे में? तो मैंने आपको बताया था 1569 के अंदर रणथंभौर पे आक्रमण होता है। उस समय रणथंभौर पे सुरजन का अधिकार, सुरजन को समझाने के लिए जाती है भगवंत दास। सुरजन को समझाने के लिए जाती है और भगवंत दास समझ जाता है, संधि कर लेती है। ये बात है 1569 की। 1573 की बात करूं तो प्रताप को समझाने जाती है। अगर आपके ध्यान में हो तो महाराणा प्रताप सिंह को भी संधि के लिए समझाने जाती है, लेकिन प्रताप सिंह नहीं समझा। आगे हम बात करती हैं अकबर के समय के अंदर, जब ये भगवंत दास आमेर के राजा बनती हैं तो अकबर यानी मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कब हो गई थी? 1562 के अंदर हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी मेरे साथियों? सांबर के अंदर हो। तब 1562 से अधीनता स्वीकार है तो भगवंत सिंह जो है ये मुगलों के दरबार में रहेगा। अकबर के दरबार में भगवंत सिंह रहता था, यानी भगवंत दास जो है ये अकबर के दरबार में रहता था। और जब भगवंत दास के बात करें हम तो इनके समय के अंदर क्या होता है? मिर्जा विद्रोह होता है। मिर्जा विद्रोह हो जाता है। मिर्जा विद्रोह कहाँ पे? गुजरात के अंदर होता है साथियों। कहाँ पे होता है? गुजरात में मिर्जा विद्रोह हो जाता है। ये जो अकबर और थी मुगल जो थी, इन्हीं के भाई बंधु है ये मिर्जा। क्या है? इन्हीं के भाई बंधु है ये मिर्जा। इन्हीं के भाई बंधु है ये मिर्जा, जो क्या करती है? विद्रोह कर देते हैं गुजरात के अंदर कि हम क्या है? मिर्जा जो है हम बादशाह। बाबर की बात करें, अकबर के पूर्वज की बात करें, बाबर, इन बाबर के पिता की बात करें तो ये जो पिता है इनके पिता का नाम मिलता है उमर शेख मिर्जा। और यहाँ पे इन मुगलों के खिलाफ मिर्जा विद्रोह होता है। यहाँ पे उमर शेख मिर्जा जो है ये अपने नाम के पीछे मिर्जा लिखा रहा है, तो क्यों नहा? ये मिर्जा और वो मिर्जा यानी अकबर और ये जो मिर्जा है ये आपस में भाई बंधु ही है। लेकिन इन्होंने क्या किया था? बाबर ने ये जो मिर्जा उपाधि है ये हटा दी थी, ये बादशाह लगाने लग गया था। क्या लगाने लग गया था? बादशाह लगाने लग गया था। ये जो मिर्जा उपाधि है ये अपने जो अधीनता स्वीकार करते हैं, जो इनके लिए अच्छा कार्य करता है, ये मिर्जा जो है उनको उपाधि दे देते थे। जो हम आगे पढ़ेंगे, यार टेंशन मत लो, सारी बातें क्लियर करेंगे। ये मिर्जा विद्रोह गुजरात के अंदर हो जाता है। इसको दबा के आता है भगवंत दास। इसके बाद में हम बात करें सरनाल विद्रोह। गुजरात के अंदर ही है सरनाल का विद्रोह। क्या? सरनाल का विद्रोह। इसी को कहती हैं मिर्जा विद्रोह। ध्यान में रखना साथियों, सरनाल विद्रोह या मिर्जा विद्रोह जो है मैंने आपको दोनों अलग अलग बता दिए, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना। सरनाल प्लस मिर्जा जो है ये दोनों एक ही है, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग। सरनाल स्थान पे होता है मिर्जा विद्रोह। ये जो सरनाल है ये गुजरात के अंदर है। इसको क्या करता है? भगवंत दास दबा कर आता है। इस विद्रोह को दबाया था भगवंत दास। इस विद्रोह को भगवंत दास ने दबाया, तब अकबर खुश होता है कि तूने हमारा जो सर है ये ऊंचा ही रखा, ऊंचा ही नहीं और ऊंचा कर दिया।
अकबर खुश हो गए भगवंत दास के लिए नगाड़ा व परचम परचम से अकबर को सम्मानित करता है। क्या करता है? अकबर को सम्मानित करता है। नगाड़ा व परचम से अकबर को सम्मानित करता है। ऐसे नहीं नगाड़ा व परचम से सम्मानित करता कि ले भगवंत दास तू आओ तने नगाड़ दे दियो तने परचम यानी झंडा दे दिया तू जर्जी करे बैठ फिरा जर्जी करे बैठ फिरा। ऐसे नहीं, जब भगवंत दास आया आमेर के अंदर तब भगवंत दास का अकबर ने खुद ने नगाड़ा बजवाकर वह झंडे फहराकर क्या किया? भगवंत दास का स्वागत किया था। इसीलिए कहते हैं कि अकबर ने नगाड़ा व परचम देके भगवंत दास को सम्मानित किया और कह भी दिया कि पूरे आमेर के अंदर अब तेरे को अधिकार है कि तू तेरी हवेली तेरे महल के आगे नगाड़ा व परचम फहरा सकता है और कोई नहीं फहराएगा। तो भगवंत दास ही जो है आमेर का ऐसा राजा है जिसके घर के आगे नगाड़े बजते थे और परचम फहराए जाते थे, और कोई व्यक्ति नहीं जिसके क्या है घर के आगे परचम व नगाड़ा फहराए। इसके बाद भी अकबर ने क्या किया? 7 वर्ष तक यानी 7 साल तक भगवंत दास को हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब का सूबेदार रखा। 7 साल तक एक स्थान पे पोस्टिंग रखी। किसकी? भगवंत दास। किसकी पोस्टिंग रखी साथियों? भगवंत दास। भगवंत दास ने अपनी पुत्री, अब देखो आपके एक बात और बताऊंगा, भगवंत दास ने अपनी पुत्री, किसकी पुत्री? भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई कौन सी? मानबाई। कौन सी बाई साथियों? मानबाई। इस मानबाई की विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से किया। किससे किया? जहांगीर से। भारमल ने किससे विवाह किया था? अपनी पुत्री का अकबर से किया था। कहाँ पे किया था? सांभर में किया था। क्या नाम था? हरका बाई था। मरियम उजमानी उसकी उपाधि थी। उन दोनों से हरका बाई से हरका व अकबर से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो जहांगीर है। इस जहांगीर का विवाह होता है मानबाई से। किस से होता है? मानबाई से। और मानबाई को उपाधि दी गई है शाह बेगम। क्या? शाह बेगम की बेगम तो बस्तुई। किसने दी? जहांगीर ने दी। इन दोनों से, इन मानबाई व जहांगीर से इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। क्या नाम होता है? खुसरो, है ना? खुसरो। इस खुसरो को जहांगीर इसकी आंखें नोच लेता है और इसका भाई जो खुर्रम है वो इसे दक्षिण घुमाने के लिए लेके जाता है और मार देता है, समुद्र के बीच में फेंक दिया जाता है। ऐसी बात बताई। तो खुसरो को तो इसके पिता जहांगीर ने ही मरवा दिया था, ये बात ध्यान में रख लेना। लेकिन मानबाई ने इस जहांगीर से तंग आके जहांगीर के बारे में कहती हैं कि जहांगीर पूरा का पूरा दारूड़ी आदमी था। क्या था? पूरा का पूरा दारूड़ी आदमी था। वैसे बाबर से बात करें तो बाबर भी दारूड़ी था, अकबर भी दारूड़ी था, जहांगीर भी दारूड़ी था, शाहजहां भी। ऐसे जितने मुगल जनते हैं ये सारे के सारे दारूड़ी आदमी थे, दारू पिया करते चुपचाप। बाबर ने तो अपने बाबरनामा के अंदर कहा भी है, अगर आपके ध्यान में हो तो उसने कहा भी है कि मेरे को प्रत्येक समय दारू चाहिए। उसने कहा था सुबह मैं उठा, मौसम ठंडा था, चाय की जगह दारू मंगा ली गई, यानी जो मंगा ली गई। फिर वो फिर शाम को जब मैं बाहर निकला तो मौसम बारिश वाला था, बारिश हो रही थी। फिर मैंने दारू मंगाई, दारू पी, कुछ खट्टा मीठा खाने का, नमकीन खाने का मन किया, फिर वो खाया। फिर 1-2 पैक और लिए। शाम को फिर खाने का टाइम हुआ और वो रिश्तेदार आ गए थे, दूर के रिश्तेदार, उनके साथ फिर बैठना पड़ा, फिर 1-2 पैक लेनी पड़ी। वो एनी टाइम दारू की बातें करता है बाबरनामा में। तो अकबर भी कुछ ऐसा ही है, अकबर भी भाई बातें सेम ही करता है, दारू जैसी बातें करते हैं। और शाहजहां, जहांगीर की तो अब कहानी ही सुना देता हूँ। ये जो मानबाई है यह आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है?
आत्महत्या कर लेती है। क्यों कर लेती है? कि ये जो जहांगीर है ये एक नंबर दारूडी, क्या है? एक नंबर दारूडी है। दारू पीने के बाद में आपको पता है बंदे का खुद का कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, कंट्रोल जो होता है ना बिगड़ जाता है, बिना रिमोट के चलने लग जाती है फिर गाड़ी। जैसे वर्तमान समय में आपके पास कोई फोन है और उस फोन का फोल्डर यानी टच खतरनाक तरीके से टूट जाती है, जैसे ही आपको खोलते हो उसको खोलते पता नहीं क्या क्या खुल जाता है। कई बार तो ऐसे होता है जिस व्यक्ति को हम फोन नहीं करते और उस व्यक्ति को फोन लग जाता है, कटता और नहीं है, बाद में उठा के कहना पड़ता है गलती से लग गया। फिर आगे वाला व्यक्ति यही कहता है कि हाँ गलती से ही लगता है, बाकी तेरा डोल नहीं है कि तू अपने आप लगा ले। ये हकीकत है, ऐसे व्यक्तियों का डोल नहीं होता जो अपने आप लगाते गलती से लग जाता है। वैसे ही मान भाई को क्या करता है जहांगीर, जो है ये दारू पी के तंग करता है, बिना रिमोट की गाड़ी हो जाती है जहांगीर और ये तंग करता रहता है एनी टाइम। तो मान भाई ने इसकी शराब की आदतों से तंग आके आत्महत्या कर ली। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर। इस खुसरो के बारे में कहते हैं, वैसे तो कहानी ये जहांगीर वाले से ही है कि खुसरो की जहांगीर आंखें नोच लेता है और बाद में इसको जेल में बंद कर देता है, लेकिन इसका भाई जो खुर्रम है वो इसे घुमाने के चक्कर में लेके जाता है, वो इसे मार देता है। राजपाट का सारा खेल है ना, राजनीतिक माहौल है, गद्दी की रांद है, गद्दी की रांद के पीछे इस खुसरो को मार दिया। तो देखो भाई ने भाई को मार दिया। वैसे याद होता है अगर थारकन 5-7 मरबा जमीन है थार बापू कन, तो थार बापू के तो या तो पहले बांट दिया या टाइम उछलटा दिया, मैं मारो कर श्यार खास है नहीं। हाँ तो भाई लोग एक एक बिके खातर गड़बाड़ दिया यार, तो फिर ही राज की बात ही उपाधि मिलती है राजा, है ना, जनता पे राज करने वाला राजा। ये इधर मार दिया था। इधर मानबाई जो है ये क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। अब मानबाई से मैं आपको एक और बात बताऊं, इसे जहांगीर की एक रानी और थी जिसका नाम था मानीबाई। क्या थी? मानीबाई। ये मोटा जो राजा था कौन सा? उदय सिंह, उसकी पुत्री थी। ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह कहाँ का था? मोटा राजा जो उदय सिंह है ये कहाँ का था? जोधपुर था। इस मानीबाई को ये जोधपुर की थी, इसीलिए इसको क्या कहती हैं? जोधा कहती हैं। ये ध्यान में रख लेना। ये मानबाई है, ये शाह बेगम है, कहाँ की है? आमेर की है। किसकी पुत्री है? भगवंत दास की पुत्री है। किसके साथ विवाह होता है? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में विवाह होता है। इसका पुत्र कौन होता है? इसका पुत्र खुसरो होता है। किससे होता है? मानबाई व जहांगीर के दोनों के संबंध से जो पुत्र होता है वो खुसरो होता है। खुसरो को क्या करती है? खुर्रम मार देता है। मार कब क्यों देता है? क्योंकि जहांगीर ये आंखें नोच लेता है। खुसरो को ये था, खुर्रम को ये था कि अगर खुसरो जिंदा रहा तो राज इसको मिलेगा, जनता सारी की सारी इसके पक्ष में है। मानबाई जो है आत्महत्या कर लेती है। किससे? जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर। ये तो बात हम करती हैं भगवंत दास की, जो बात है क्या है? भगवंत दास की कहानी है। इतनी कहानी है, लेकिन बताऊं मैं आपको कि भगवंत दास के बारे में कहते हैं कि भगवंत दास जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद तुरंत प्रभाव से इन्हीं भगवंत दास के पुत्र को बुलाया जाता है, जिनका पुत्र है मान सिंह। मान सिंह के बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं कि मान सिंह मुगलों का एक वफादार हिंदू सेनापति था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भगवंत दास की तो कहानी साथियों इतनी ही है। क्या है? भगवंत दास की तो कहानी इतनी है। 2-4 बातें हैं। 1569 के अंदर रणथंभौर के किले पे अकबर आक्रमण करता है। उस समय रणथंभौर का किला जो है ये सुरजन के हाथ में होता है। सुरजन को भगवंत दास समझाने जाती है और सुरजन समझ जाता है और सुरजन क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। 1573 जून की बात चल रही है, ऐसे बताती है जून की। लेकिन बात करें हम 1573 की, तो प्रताप जो है प्रताप सिंह, महाराणा राजा प्रताप सिंह के वो भी 1573 में भगवंत दास समझाने जाती हैं। लेकिन इनसे पहले कौन जाता है? इनसे पहले कौन जाता है? इस बात को समझे। जलाल खां कोरची, हाँ, इनसे पहले ये जाती। फिर जाता कौन है? फिर इन्हीं भगवंत दास का पुत्र जाता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो बात की है, लेकिन अभी ध्यान देना है 1573 पे महाराणा प्रताप को समझाने जाता है। 2 बातें तो ये, मिर्जा विद्रोह गुजरात के अंदर जिसको कहते हैं सरनाल का विद्रोह, उसको दबाया था। उसको दबाने के बाद में अकबर इतना खुश हो जाता है कि भगवंत दास को नगाड़ा व परचम देके सम्मानित करता है। भगवंत दास को ही
इस बात की परमिशन थी कि आमेर के अंदर तुम्हारी महल या तुम्हारे घर के आगे ये नगाड़ा व परचम फहराया जा सकता है और कोई नहीं फहराएगा। इसके बाद में हम बात करें 7 वर्ष तक भगवंत दास को अकबर ने पंजाब का सूबेदार रखा था और भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया था। खुसरो से नाखुश होकर जहांगीर ने खुसरो की आंखें नोच ली और खुर्रम जो है इस खुसरो को मार देता है। मानबाई जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आके आत्महत्या कर लेती है और जहांगीर की एक दूसरी पत्नी जो थी, दूसरी रानी जो थी जोधपुर की थी, जिसका नाम मानीबाई है, जयपुर वाली आमेर वाली मानबाई है, ये ध्यान में रख लेना आप। मानबाई कौन सी है? शाह बेगम की उपाधि है जिसकी ये मानबाई है। अब हम आगे चलते हैं भगवंत दास से, हम पढ़ते हैं मान सिंह। क्या पढ़ते हैं? अब हम मान सिंह पढ़ते हैं। भगवंत दास का पुत्र है मान सिंह, जो आमेर का अगला उत्तराधिकारी है, नेक्स्ट उत्तराधिकारी है मान सिंह। मान सिंह के बारे में बात करते हैं। भगवंत दास की मृत्यु 1589 में हो जाती है, 1589 यानी 89 के अंदर। हम पढ़ने वाली हैं भगवंत दास के पुत्र मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह के बारे में प्रारंभ करते हैं। आमेर का जो अगला उत्तराधिकारी है मान सिंह, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इन मान सिंह की बात करूं तो भगवंत दास जब युद्ध कर रही होती हैं उस समय इनकी क्या होती है, भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है और उसी समय तुरंत प्रभाव से 1589 के अंदर मान सिंह को बुलाया जाता है और मान सिंह को क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है साथियों? राजा बनाया जाता है। 1589 से राजा बन जाती हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ये 1560 के अंदर होता है। 1562 के अंदर क्या हो जाती है? अधीनता स्वीकार हो जाती है। अधीनता स्वीकार होने से तुरंत प्रभाव से व्यक्ति मुगलों के दरबार में चला जाता है। यहाँ पे राज तिलक कर दिया गया। कुल मिला के 1590 की बात करें, जब ये राजा बन जाता है, राजा बन गया, तो राजा बनते ही अकबर ने 5000 का मनसबदार दिया। 5000 का क्या दिया साथियों? मनसबदार दिया था। किसको? मान सिंह को, क्योंकि मान सिंह जो है अकबर के दरबार में पहले से रह रहा था। मैंने अभी आपको बताया था 1569 रणथंभौर के आक्रमण के अंदर ये जो मान सिंह है ये सुल्तान के खिलाफ जाती, ये बात ध्यान में रखिए। ये मान सिंह जो है ये रणथंभौर के आक्रमण के अंदर सुल्तान के खिलाफ ये भी जाती। लेकिन अभी 5000 की बात चल रही थी। अकबर 1605 से पहले, अपने मरने से पहले 7000 का मनसबदार दे के गया था मान सिंह को। 5000 से 7000 तक का मनसबदार कर दिया था। किसको? मान सिंह को। मुगलों ने सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को बनाया है 7000 का मनसबदार, सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को, जिसमें से एक हिंदू व्यक्ति है। कौन है? एक हिंदू व्यक्ति है। और दूसरा जो आता है वो आता है मिर्जा। कौन सा? मिर्जा अजीज कोका को देके जाती है। ये तो इन अकबर का, इनका परिवार का व्यक्ति ही है, संबंधित ही व्यक्ति है जिसको ये देके जाती है। लेकिन हमारा हिंदू व्यक्ति कौन है? मान सिंह है, जिसे क्या देके जाती है? 7000 का मनसबदार देके जाती है। ये बात कर चुके हैं। अब हम आगे जो बातें हैं वो बातें पढ़ती हैं कि मान सिंह के अंदर बातें क्या है, मान सिंह ने क्या किया, जो ये मान सिंह अकबर की नजर के अंदर इतना अच्छा और ईमानदार हो गया, ये बातें पढ़नी है। मान सिंह जब आमेर का राजा बन जाता है तो आपको पता है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी आमेर ने, तो मुगलों के लिए इनको कहीं भी लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है। तो मान सिंह को अकबर ने काबुल के अंदर भेजा था। काबुल वो ही अफगानिस्तान, क्या? काबुल वो ही अफगानिस्तान। इस काबुल के अंदर क्या होता है? मिर्जा हकीम नाम का एक व्यक्ति था। इस नाम का मिर्जा हकीम नाम का एक व्यक्ति था। ये मिर्जा जो आ रही है ये अकबर और के क्या है? संबंधी ही है, भाई बंधु ही है। ये वहां पे था, ये क्या था? सूबेदार था। इसने क्या किया? काबुल के अंदर घोषणा कर दी कि अब बादशाह मैं हूँ। मिर्जा हकीम जो है ये बादशाह है
अब कोई सुबेदार नहीं है, अकबर उकबर और सब लद गए हैं, मैं ही बादशाह हूँ। इसने अपने आप को क्या किया, काबुल के अंदर बादशाह घोषित कर दिया था। बादशाह घोषित कर दिया ना, तब अकबर ने 1580 के अंदर की बात कर दी। तब अकबर ने 1580 के अंदर, कहानी 1580 की है, तब अकबर ने 1580 के अंदर मान सिंह को भेजा था और मान सिंह ने इस विद्रोह को खतरनाक तरीके से दबाया था, खतरनाक तरीके से दबाया था। इसीलिए मान सिंह खुश हो जाता है, अकबर खुश हो जाता है और अकबर ने मान सिंह को 1581 से 1586 तक काबुल ही रखा। कहाँ पे रखा, काबुल ही रखा था मान सिंह को, ये बात ध्यान में रख लेना। जब ये काबुल में रहने लग गया तो काबुल के अंदर कहते हैं कि काबुल के अंदर 5 कबीले थे। कबीले अलग अलग कबीले होते हैं, जैसे हमारे गांव होते हैं वैसे कबीले होती हैं। मान सिंह में काबुल में रहते हुए इन 5 कबीलों को जीता था, इन 5 कबीलों को जीत लिया था। लेकिन 5 कबीलों के जो व्यक्ति थे उनको हराया था। 5 कबीलों को जीतने के बाद भी आमेर का जो झंडा है, आमेर का जो झंडा है, इसे क्या कर दिया साथियों, पचरंगा किया था। आमेर के झंडे को पचरंगा किया था। लेकिन फिर पहले की बात करें तो आमेर का जो झंडा है पहले सफेद रंग का था, अयोध्या का झंडा था। कहाँ का, अयोध्या का झंडा भी सफेद था। यह अयोध्या का झंडा था, इसमें 6 टहनियों की झाड़ी थी, 6 टहनियों की झाड़ी थी। इसीलिए इस आमेर के साथ में किसी भी प्रकार से कोई झाड़साई शब्द आए, कोई झाड़साई शब्द आए तो आप आमेर से जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे 6 टहनियों का झंडा था, 6 झाड़ियों वाला झंडा था। इसीलिए इस आमेर का जो संबंध है वो झाड़साई से है। इसी 6 टहनियों के झंडे के कारण आमेर के अंदर जो मुद्रा चलाई गई थी वो कौन सी मुद्रा थी, जिसके अंदर झाड़ियां दिखाई गई थी, झाड़साई मुद्रा, है ना। झाड़साई जब भी नाम आए आंख बंद के आमेर चले जाना, आंख बंद करके आमेर पे ठप्पा ठोक देना, क्या कर देना, आमेर पे ठप्पा ठोक देना। और ये 5 कबीले जीतने के बाद में काबुल की जनता के अंदर इतना मान सिंह का खौफ हो गया था, इतना ज्यादा मान सिंह का खौफ हो गया, जिसपे एक दोहा है, मात सुनावे बाल गान खौफ नाक रण गात, कि मात सुनावे बाल गान खौफ नाक रण गात, कि अपनी जो माता है वो अपने बच्चों को सुनाती है, बालकों को सुनाती है, खौफनाक रण गात, उस दिन की जो रात है उसकी बात बताती है, उस दिन का जो रण है उसकी बात बताती है, कि काबिल भूलियो नहीं अजी, काबुल भूलियो नहीं अजी, वो खांडो बेहाथ, कि काबुल जो है वो अभी तक भी नहीं भूला है, कि वो खांडो और बेहाथ यानी वो मान सिंह और भी मान सिंह का हाथ है, जिसका काबुल अभी तक भी को नहीं भूलियो है, काबुल ने अभी तक भी याद है। मात सुनावा बाल गान खौफनाक रण गात, काबुल भूलियो नहीं अजय वो खांडो बेहाथ। ये दोहा जो है ये मान सिंह के लिए गाया जाता है कि मान सिंह का इतना ज्यादा खौफ था, इतना ज्यादा खौफ था मान सिंह का। बाद में मान सिंह को काबुल से वापस अकबर अपने पास बुला लेता है, वापस अकबर के पास आ जाता है मान सिंह। उसके बाद में मान सिंह का काबुल से ट्रांसफर, यानी काबुल से अपने पास बुला के आगे जो ट्रांसफर होता है वो बंगाल के अंदर होता है। कहाँ पे ट्रांसफर होता है साथियों, बंगाल के अंदर ट्रांसफर होता है। अब बंगाल की बात करते हैं कि इस व्यक्ति ने बंगाल में ऐसा क्या किया, तो चलती है बंगाल पे। काबुल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, काबुल के अंदर 1581 से 1586 6 साल तक ये रहता है। 6 साल के अंदर क्या किया इसने, 5 कबीलों को जीत लिया था, 5 कबीले के सरदारों को हराया था। हराने के बाद में आमेर का जो झंडा है उसे झाड़शाही से क्या कर दिया, पचरंगा कर दिया था, है ना। ये बात हमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इनका ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, काबुल के बाद में, काबुल के बाद में हम पढ़ेंगे बंगाल। एक कोने से दूसरे कोने के अंदर ट्रांसफर हो रहा, पश्चिम से पूर्व की बात करें, इधर से इधर ट्रांसफर मार दिया जाता है व्यक्ति का। अब हम पढ़ते हैं बंगाल में ट्रांसफर कर दिया व्यक्ति का, ठीक है, बंगाल चला गया, कौन चला गया, मान सिंह चला गया। इसने जाते ही बंगाल के अंदर पूर्वी बंगाल,
पूर्वी बंगाल इसकी राजधानी ढाका। क्या? ढाका के राजा केदार को हराया। जानते ही काम तकियो, डरता नहीं किसी के बाप से, मैं आया हूं अकबर के पास। जाते ही एक तो बंगाल में गया और जाते ही बंगाल यानी पूर्वी बंगाल के राजा को ठडाठूम था। चेपा जाते ही चेप दिया। चेपा किसको? राजा केदार को। राजा केदार को पूर्वी बंगाल में हराया। जो हराया वहां से उनकी माता की मूर्ति उठा लाया। कौन सी माता? शीला माता। शीला माता की जो मूर्ति है ये उठा कर ले आती है आमेर के अंदर। कहाँ पे? आमेर में लेकर आ गया। कौन है? मान सिंह। आमेर के अंदर मंदिर बनवा दिया। और ये जो शीला माता है ये बाद में आमेर के कछुआ वंश की क्या कहलाई? इष्ट देवी कहलाई। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? जमुआ रामगढ़ पढ़ रहे थे, जहाँ पे क्या है? जमुआई माता का मंदिर है, जो क्या है? इनकी कुल देवी है। ये हम पढ़ रहे थे अभी तक। पहले कुल देवी की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या आ गई? इष्ट देवी आ गई, जो कहाँ से आई है? पूर्वी बंगाल से आई है। मान सिंह लेके आता है, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा के आमेर में इनका मंदिर बनाता है। ध्यान में रखना ये बात, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। अकबर के नाम पे यहाँ पे बंगाल के अंदर शहर बसा देता है, कस्बा बसा देता है, शहर बसा देता है व्यक्ति। इतना नाम चला रहा है मान सिंह। अकबर के नाम पे शहर बसा दिया था बंगाल के अंदर, लेकिन वर्तमान में इस शहर को यानी इस शहर को अकबर के नाम पे अकबर नगर बसाया था। अकबर नगर की स्थापना कर दी थी बंगाल में। लेकिन वर्तमान में इस नगर की बात करें तो इसको राजमहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? राजमहल के नाम से जाना जाता है। अकबर नगर की जो स्थापना है ये किसने की थी? मान सिंह ने की थी। इस बंगाल में रहते हुए पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से उनकी माता शीला माता को उठा के ले आया, आमेर लेके आता है, मंदिर बनवाता है। और बाद में यहाँ पे जो ये शीला माता है ये आमेर के राजवंश की यानी कछुआ राज की क्या हो जाती है? इष्ट देवी बन जाती है। अकबर नहगर की स्थापना करता है अकबर के नाम पे बंगाल के। इसके बाद में बंगाल से भी इस व्यक्ति को वापस बुला लिया जाता है। फिर इस व्यक्ति को बंगाल से बुला के बिहार भेज दिया जाता है। अब बिहार कौन जाती है समझिए। बाद में क्या कर दिया जाता है? बिहार भेज दिया जाता है। बिहार में जाते ही इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया साथियों? उड़ीसा जीता था। उड़ीसा पे विजय हासिल की, उड़ीसा जीत लिया था। देखो कितनी मजे की बात, उड़ीसा जीत लिया। उड़ीसा जीता तो यहाँ पे कोई व्यक्ति तो रह रहा होगा। किसको हराया? इन्होंने जाते ही नासिर खां को हराया। उड़ीसा के अंदर किसको हराया? नासिर खां को हराया। नासिर खां को हराया। नासिर खां को तो हराया, लेकिन इस नासिर खां के साथ में एक व्यक्ति और था। कौन साथियों? कतलू खां। इन कतलू खां को भी हराया और यहाँ से भगा दिया और उड़ीसा पे अधिकार कर लेता है जब बिहार के अंदर मान सिंह का ट्रांसफर होता है। इनको हराया, उड़ीसा पे अधिकार कर लिया। लेकिन जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, इस जगन्नाथ मंदिर पे क्या कर लिया था? इस जगन्नाथ मंदिर पर भी अधिकार कर लिया था। इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहते हैं कि मान सिंह से पहले इस जगन्नाथ मंदिर के अंदर किसी भी हिंदू व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन मान सिंह ने क्या किया? इस पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में, नियंत्रण करने के बाद में मान सिंह ने इस मंदिर के अंदर हिंदुओं को जाने की खुली परमिशन दी। आलियो करो मजाक है। फिर देखो एक बात और करें रोहतासगढ़ की। ये जो रोहतासगढ़ है ये बिहार का है, ध्यान में रख लेना। रोहतासगढ़ की बात करिए, रोहतासगढ़ बिहार में है। यहाँ पे क्या करवाया? रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने साथियों? किसने निर्माण करवाया था? मान सिंह ने निर्माण करवाया। देखो कितना खतरनाक बंदा है, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है, वहां के क्षेत्र के राजाओं को, वहां के सामंतों को हरा रहा है।
वहां की जनता से चला चला के पंगे ले रहा है और वहां पे रहने के लिए स्थान भी बनाता है, किले वगैरह गढ़ फोर्ट का निर्माण भी करवाता है और मंदिरों को तो अपने कब्जे में कर रहा है, उनके क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर रहा है। देखो कितना खतरनाक व्यक्ति है। क्या किया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है। बिहार के अंदर रोहतासगढ़ स्थान है, रोहतासगढ़ के अंदर ही रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाता है। बाद में देखो बिहार के अंदर अपने नाम पे ही मानपुर, पहले अकबर के नाम पे अब अपने नाम पे, पहले अकबर के नाम पे अकबर नगर और अब अपने नाम पे मानपुर नगर बसाता है, नगर की स्थापना करता है। देखो चलती है गाड़ी छुक छुक छुक, किसकी, मान सिंह की। काबुल में गया था, 5 कबीले जीत लिए थे। काबुल में गया था, 5 कबीले जीत लिए थे और बंगाल में गया था, क्या जीता, बंगाल में जाते ही पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा के शीला माता की मूर्ति उठा ले आता है और बंगाल के अंदर अकबर के नाम पे अकबर नगर की स्थापना करता है। बिहार जाता है, जाते ही उड़ीसा जीतता है, नासिर खां व कतलू खां को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे अधिकार नियंत्रण कर लेता है। रोहतासगढ़ के अंदर किले का निर्माण करवाता है और इसे बिहार के अंदर अपना एक अलग नगर बसा देता है अपने नाम पे, जिसका नाम मिलता है मानपुर। क्या नाम मिलता है, मानपुर। आगे बात करें हम बेकटपुर की बात करते हैं साथियों, बेकटपुर की बात करें, ये कहाँ पे है, बिहार के अंदर। किसकी बात करी, बेकटपुर की बात करी, बिहार के अंदर ही है। यहाँ पे मान सिंह क्या करती है, भवानी शंकर का मंदिर बनवा देती है, भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाती है। देखो ले लो बात, कर लो बात, भवानी शंकर का मंदिर बनवाती है। इस मंदिर के अंदर भवानी माता और विष्णु भगवान व गणेश जी की मूर्तियां तीनों एक साथ में हैं। इस मंदिर का भी निर्माण करवा दिया था किसने, बेकटपुर के अंदर भवानी शंकर मंदिर बनवाया था किसने, मान सिंह ने। कहाँ का है, मान सिंह हमारे राजस्थान के आमेर का है। वर्तमान में इस आमेर को कहते हैं हमें जयपुर। क्या कहती हैं, जयपुर कहती हैं, जयपुर। जयपुर के राजा मान सिंह ने अपने समय में चलते हुए काबुल, बंगाल, बिहार के अंदर खतरनाक कार्य करके दिखाई थी, ये बात हम पढ़। लेकिन बेकटपुर के बाद में हम बात करें गया की, कहाँ की, गया की। गया भी बिहार का ही एक क्षेत्र है। इस गया के अंदर और गया था मान सिंह और गया के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बम बम भोले तू ही है, महादेव मंदिर का निर्माण भी मान सिंह ने बिहार के समय में पोस्टिंग थी तब गया के अंदर करवाया था। देखो बिहार में सबसे ज्यादा काम किया है व्यक्ति ने, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, बंगाल में भी किया है, काबुल में भी किया है, लेकिन जहां भी गया है डर के नहीं रहा, ठोक के रहा। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, तू तो क्या चीज है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे है, ऐसी बातें करता था। ऐसा कहते हैं कि बंगाल व काबुल पर मान सिंह से पहले और मान सिंह के बाद में कोई इन काबुल पे अधिकार नहीं कर पाया था। और काबुल की तो मैं बात करूं, काबुल पे मान सिंह के बाद में, काबुल पे मान सिंह के बाद में तालिबान आ गया था, तालिबान पे कोई अधिकार नहीं कर पाया था। और इससे पहले भी काबुल के अंदर जितने लोग जाते थे वो दबे पांव वापस भाग आते थे। ऐसी ही कहानी बंगाल के अंदर थी, लेकिन मान सिंह गया था, इसने अपना मान दिखाया। क्या किया, इसने अपना मान दिखाया। मान दिखाया तो सामने वाले सम्मान करने लगे थे, इतना मान दिखाया था। तब भी मान सिंह के बाद में कहते हैं कि मात सुनावे बाल गान खोख नाकरण गाथ, काबुल भूलो नहीं अजय वो खंडो बेहाथ। बातें चलती है मान सिंह। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि और मान सिंह ने किस स्थान पे क्या कार्य करवाए, वो हम पढ़ते हैं अब इसके बाद। देखो सारे निर्माण कार्य करवाए हैं और मान सिंह अकबर का क्या हो गया था, इतना खतरनाक प्रिय हो गया था कि अकबर ने 1605 अपनी मृत्यु से पहले पहले इस व्यक्ति को 7000 का मनसबदार बना दिया था, है ना। 7000 का क्या बना दिया था, मनसबदार बना दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं मान सिंह के निर्माण कार्य, इसने और क्या निर्माण करवाए आगे देखते हैं। काबुल, बंगाल,
बिहार के बाद में और क्या कार्य करवाए मानसिंह। अभी हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के अंदर हम बात करते हैं कि जयपुर के अंदर मान सिंह ने क्या किया। जयपुर के अंदर हनुमान जी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से हनुमान जी का? हनुमान जी कैसे हैं? चांद पोल हनुमान। कहाँ पे? जयपुर के अंदर इनके मंदिर का निर्माण करवाया, चांद पोल हनुमान जी के मंदिर का। इसके बाद में हम देखते हैं आगे और जानकारी। जयपुर में चांद पोल मंदिर का निर्माण करवाती है चांद पोल हनुमान जी मंदिर का। और देखिए सांगानेर भी जयपुर के अंदर ही है। इन्हीं के मान सिंह के कछुआ वंश के ही वंश में कोई सांगा नाम का व्यक्ति हुआ जिसने सांगानेर में रहना प्रारंभ किया और सांगानेर की नगर की स्थापना कर दी थी। इस सांगानेर के अंदर ये जो सांगानेर वाले लोग हैं ये भूमिया जी महाराज को मानते थे। तो यहाँ पे भूमिया जी का मंदिर बनवा दिया। कर ले, मानो कि हो पूजा भी करो, है नी, मानो कि हो पाठ पूजा भी करो भूमिया जी की। तो भूमिया जी मंदिर के निर्माण के बारे में भी नाम जो मिलता है हमें किसका मिलता है? मान सिंह का मिलता है। मान सिंह कौन सा? जयपुर का मान सिंह, जो क्या होता है मुगलों के अंदर 5,000 के मनसबदार से 60,000 तक के मनसबदार का हिस्सेदार बनता है। वो ही मान सिंह जो है भूमिया जी मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे फिर बात करते हैं हम। इससे पहले मैं एक कहानी और बताऊं। जब बंगाल के अंदर मान सिंह का ट्रांसफर था तो वहां पे एक सूफी संत थे। उन सूफी संत का नाम मिलता है शाह दौलत। क्या नाम मिलता है साथियों? शाह दौलत। ये संत है, इनकी दरगाह थी। तो वहां पे लोग जो है दरगाह पे धूप वगैरह मारने, माथो टेकन वगैरह जानता ही है। तो ये मान सिंह भी वहां पे चले गए थे एक दिन और सूफी संत ने इनके माथे की लकीर, आपको नहीं कहा यार तो माथे की लकीर पढ़ ली। इन मान सिंह की माथे की यानी सर की जो लकीरें हैं, लाइन है, ये पढ़ गए। ये दौलत सिंह कहते हैं, ये कहते हैं कि मान सिंह तेरे अंदर वो सब गुण है जो एक बादशाह के अंदर होने चाहिए, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है। मान सिंह ने कहा बताओ बाबा क्या कमी है? क्या तू हिंदू है, मुस्लिम? अगर तू मुस्लिम बन जाए ना, अगर तू मुस्लिम बन जाए तो तुझे बादशाह घोषित कर दे, तुझे कोई रोकने वाला है। तू वास्तव में बादशाह है लेकिन तू हिंदू है इसलिए बादशाह बनना है तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। मान सिंह कहता है क्या सारी उम्र पूछते रहे पत्थर के भूतों को, अब बूढ़े होके क्या धर्म परिवर्तन के? मान सिंह कहते हैं कि पत्थर के भूत यानी इन पत्थर की जो मूर्तियां हैं सारी उम्र इनको पूजा है, अब बूढ़े होके क्या ही धर्म परिवर्तन क्या मिलेगा? अगर अल्लाह तला ने चाहा, आपके अल्लाह तला ने चाहा तो अगली बार मैं हिंदू नहीं मुस्लिम बन के आऊंगा और दुनिया पे राज करूंगा, ऐसा कहते हैं मान सिंह। लेकिन किसने कहा था कि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो एक बादशाह के अंदर होने चाहिए? वो कहा था सूफी संत दौलत शाह ने कहा था, बंगाल के अंदर जो पोस्ट थी। आगे हम बात करें साथियों वृंदावन की। वृंदावन की बात करती हैं। इस वृंदावन के अंदर हमारे आमेर के मान सिंह कछुआ ने क्या किया था? राधा गोविंद, क्या साथियों? राधा गोविंद जी का मंदिर, वृंदावन के अंदर राधा गोविंद जी मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। किसने? मान सिंह। वृंदावन में क्या किया? राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण किया था। और देखिए जो जयपुर के अंदर हम देखते हैं आमेर का किला। कौन सा किला साथियों? आमेर का किला। ये आमेर का महल है। किला तो वो होता है जो रक्षा के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये महल है जो क्या होता है राजा अपने रहने के लिए घर बनाता है, वो होता है ये महल है। और बड़ा सुंदर महल है, लेकिन इसको कहने लगे आमेर का किला।
इस आमेर के किले का निर्माण भी इसी मान सिंह ने करवाया था। भाई ध्यान में क्या करवाया, इसी मान सिंह ने आमेर का जो किला है इसका निर्माण करवाया। फिर आगे एक आता है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। ये जगत शिरोमणि का मंदिर है, ये भी भाई मान सिंह के समय के अंदर ही बनता है। मान सिंह के समय के अंदर ही बनता है। मान सिंह के पुत्र था जगत सिंह। इसकी माता थी कनकावती। कौन थी साथियों? माता कौन थी? कनकावती थी। इस मान सिंह के बारे में कहते हैं जब इनका बंगाल ट्रांसफर था तब की बात है कि इनके 3 पुत्र की बंगाल में उस समय रह रही होती है, तब 3 पुत्रों की मौत हो जाती है। एक तो जगत सिंह है, एक दुर्जन सिंह था और एक हिम्मत सिंह था। बेचारे की हिम्मत टूट गई, यानी तीनों के तीनों व्यक्तियों की बंगाल में रहते हुए मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस जगत सिंह की मम्मी कनकावती जो है, ये कनकावती ने क्या किया था, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, इसका निर्माण करवाया। ये बात ध्यान में रखना, किसका? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात ध्यान में रखना। ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, वो चित्तौड़ से लाई गई है और कहते हैं कि ये वो मूर्ति है जो क्या है, चित्तौड़ में मीराबाई है जो उस मूर्ति की पूजा किया करती थी, वो मूर्ति अब जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण जी की वो मूर्ति है जो कहाँ से लाए थे? मान सिंह चित्तौड़गढ़ से लेके आए थे। और उस मूर्ति के बारे में कहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा मीराबाई जो है ये किया करती थी चित्तौड़ के अंदर। ये बात हमें किसके बारे में मिलती है? जगत शिरोमणि में। ये जो जगत सिंह है, इनको पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति रखा गया था, ट्यूशन पढ़ाने के लिए व्यक्ति जो रखा गया था, वो तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है ना, हिंदी राइटर रामचरितमानस वाले, ये क्या है, जगत सिंह को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मान सिंह ने कहा, जगत सिंह की जब पढ़ने की उम्र हुई तो मान सिंह ने कहा कि यार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सारी चीज का ज्ञान है? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन सब बातों को ज्ञान है, वो सारों को सारो ज्ञान मेरा पुत्र जगत सिंह ने देवा। जगत सिंह बेटो जो है वो भी तरह एक ज्ञानी बने, सारी अस्त्र शस्त्र सब विद्या में ज्ञान होना चाहिए। यही खातर क्यों यूपी के अंदर ठेठ बैठा, यूपी के अंदर एक तुलसी नाम को बंधु है, तुलसी नाम के बंधन बुला लियो, वो अपने जगत सिंह ने ट्यूशन पढ़ाओ। तुलसीदास जी का एक ही काम था, विश्व आमेर के अंदर आगे बस सुबह शाम जगत सिंह को ट्यूशन पढ़ाना है और कुछ नहीं करना। तो ध्यान में रखना, जगत सिंह को पढ़ाने के लिए तुलसीदास जी को लेके आए थे। तुलसीदास जी है जो ट्यूशन पढ़ाते थे, हिंदी के एक राइटर है, ये ध्यान में रखते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करें। और हाँ, एक बात और सुनो भाई, जो जहांगीर है ना, अकबर का पुत्र जहांगीर है, ये जहांगीर क्या कहता है, ये मजे की बात है। जहांगीर है ये अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है कि मान सिंह के 1500 रानियां थी और 1500 रानियों के प्रत्येक रानी के 3 पुत्र थे। ये जहांगीर अपनी बुक केंद्र शिवात लिखता है। देखो 1500 रानी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी रानियां होती थी ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन ये जहांगीर लिखता है कि मान सिंह के 1500 रानियां थी। तो भाई दूसरा कृष्ण जी फिर मान सिंह की है। पहले कृष्ण जी के लिए कहते हैं कि 1600 रानियां थी, 1600 गोपियां थी कृष्ण जी की। तो फिर इधर तो भाई दूसरा जगत सिंह है, ये वो मान सिंह है, ये भी कृष्ण जी है जिसकी 1500 रानी है और प्रत्येक रानी से 3 बच्चे। इतना क्या मान सिंह कौन सा पाउडर खाता होगा, मेरे समझ से बाहर है। लगा लो, अनुमान लगा लो, 15 थी 45 आगे 2 बिंदी और है, ये और लगा लो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारी रानियां जो है, बहुत अत्यधिक रानियां हो सकती है, लेकिन 1500 रानियां ज्यादा है। और ज्यादा करे तो कुछ ज्यादा 100 जेली,
लेकिन 1500 आ जहांगीर के थोड़ी ज्यादा शाम के टाइम में 8 PM में लगे 8 PM ले ली जब बा किताब लिखने लग रही होगी माँ बात लिख दिए तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है कोई मैडम टक्कर की होगी जहांगीर न लिखने लग रहे मान सिंह की बट ठोक दी होगी कहला तू भी क्या याद रखेगी मान सिंह की तो ऐसी तैसी करके छोड़ देती है तब ऐसी तैसी करती होगी बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी हम पढ़ते हैं दरबारी विद्वान क्या पढ़े साथियों दरबारी विद्वान किसके साथियों दरबारी विद्वान पढ़ेंगे हम मान सिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे जो रहते थे एक विद्वान था पुंडरीक विठल कौन साथियों पुंडरीक विठल ये पुंडरीक विठल जो है ये मान सिंह का दरबारी विद्वान था। इस दरबारी विद्वान ने मान सिंह के दरबार में रहते हुए कुछ ग्रंथ लिखे जैसे क्या रागमाला ध्यान में रखना साथियों इस रागमाला की चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं ना तो ये रागमाला ध्यान में रखना रागमाला लिखी रागमाला लिखने के बाद में इन्होंने लिख दी ऐसे मजा नहीं आ रहा बोले का राग मंजरी और लिखो फिर इन्होंने लिख दी राग मंजरी के बाद में कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ का तो का फिर एक और लिखो क्या लिखना है जी राग चंद्रोदय लिखो क्या लिखो राग चंद्रोदय लिखो राग चंद्रोदय लिखने के बाद में कहा ये राग तो हमने सारी कर ली यानी गा को तो सारी ये बढ़िया बढ़िया राग में गा लिया अब क्या करें कब नाचो क्या करो अब नाचो तो इन्होंने लिख दिया नृत्य निर्णय क्या लिख दिया नृत्य निर्णय लिख दिया। इसके बाद में कहा नृत्य निर्णय कितनी बार करना है इन्होंने कहा कितनी बार करना है साथियों का 2 बार करना है 2 बार करने पे क्या होगा साथियों प्रकाश हो जाएगा ध्वनि प्रकाश क्या करना है 2 बार नृत्य करना है तब क्या होगा प्रकाश होगा तो ध्वनि प्रकाश है जो लिख दिया गया। देखो दरबारी विद्वान पुंडरीक विठल ने कितने ग्रंथ लिखे 5 ग्रंथ लिखे 3 राग से फिर नृत्यन किया और उसके बाद में ध्वनि प्रकाश कर दिया कौन से रागमाला राग मंजरी और राग चंद्रोदय फिर नर्तन निर्णय और उसके बाद में ध्वनि प्रकाश ये किसके हैं ये पुंडरीक विठल जी के। इनके बाद में राय मुरारीदास आती है कौन आते हैं मुरारीदास आते हैं वो क्या करती है राय देती है तब लगा दिया इनके नाम के आगे राय मुरारीदास राय किसकी देती हैं ये मुरली बजाने की राय देती है मुरली बजाने की राय देती हैं। इन राय मुरारीदास ने क्या किया इन्होंने लिख दिया मान प्रकाश इधर ध्वनि प्रकाश नीचे लिख दिया मान प्रकाश किसने राय मुरारीदास ने। इन्होंने कहा मान जो है ये प्रकाश करता है इसका प्रकाश जो है खतरनाक है। फिर अगले जो विद्वान आती हैं वो आती हैं जगन्नाथ। इन जगन्नाथ ने कहा बाकी तो सारी बात ठीक है लेकिन मेरी और सुन लो यार मान सिंह का नाम क्यों खराब कर रही हो क्या कहा मान सिंह का नाम क्यों खराब कर रही हो इन्होंने लिख दिया मान सिंह कृति मुक्तावली क्या लिखा इन्होंने मान सिंह कृति मुक्तावली लिख दिया किसके बारे में मान सिंह के बारे में। इनके बाद में मान सिंह की आती है साथियों उपाधि क्या आती है मान सिंह की आती है उपाधियां। अकबर की बात करी हमें तो मान सिंह की 2 उपाधि देती हैं अकबर पहली देती है मिर्जा राजा मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मिर्जा है पहले ये बादशाह जो है यही लगाते थे बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो है ये अपने नाम के पीछे मिर्जा लगाते थे लेकिन इन उमर शेख के बाद में जितने भी मिर्जा हुए हैं उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था वो बादशाह लगाने लगे थे मिर्जा जो है ये टाइटल लगाते थे। मिर्जा राजा की टाइटल की जो टाइटल है ये किसको देते इनके दरबार में जो इनके अधीनता स्वीकार कर क्या रखा है उनमें से जो खतरनाक निकलता उसको ये मिर्जा की उपाधि देते। तो खतरनाक निकला कौन है मान सिंह निकला। मान सिंह का अकबर के दरबार में जहांगीर के दरबार में डंका चलने लग गया था डंका बजाता था ये। इससे पहले नगाड़ा किसने बजाया था नगाड़ा जो है ये किसने बजाया था बताओ साथियों
नगाड़े की बात कर रहे थे हम, नगाड़ा किसने बजाया था? नगाड़ा बजाया था भगवंत दास ने। इधर मिर्जा राजा जो है, ये किसने कहा? अकबर ने उपाधि दी, टाइटल दिया किसको? मान सिंह को, कि तू मिर्जा राजा है, कि तेरा जो पद है ये हमारे बरोबर ही है, गलतफहमी में मत रहना। इसके बाद में एक उपाधि मिलती है फरजंद, ये भी अकबर ही देता है। फरजंद होता है बेटा, क्या होता है? बेटा। अकबर कहता है कि जैसे मेरे पुत्र है वैसा ही तू है, तेरे और मेरे पुत्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, जैसे मेरे पुत्र है वैसा ही तू है, मेरे पुत्रों को जैसा ही है, तो फिर किस बात की तू तड़ाक? मेरे दरबार में रहना है तो मेरे पुत्र के जैसे रे, छाती चौड़ी करके दिए, 56 इंच का सीना है ना, चौड़ो करके रखेगा, धमका के रखेगा सारा। अब मान सिंह धानबेरो है, वो बख्श तो को नहीं। और जठे आज तक कोई अधिकार कर पायो, बठ जाके आपको अधिकार डंको बजायो, काबुल है, अफगानिस्तान है, बिहार में उड़ धान, क्या है भैया, क्या ले नहीं आया? अरे राजस्थान से बिहार वाली ट्रेन पकड़ के आया हूँ, समझ जाओ। रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा कितना? 2 लाख। 28 का 2 लाख लग गया, अरबा ऊपर का है। पैसे तो चीज के ही लगती हैं, तेरे जैसी तो फ्री आ जाती है। बात है बठा मान सिंह डंको बजा गया हो। और बिहार में तो बहुत सा निर्माण भी करवा गया है। उड़ीसा जीत लिया था बिहार के समय में। बैक्टपुर में भवानी शंकर के मंदिर का निर्माण करवाता है, रोहतासगढ़ के अंदर किले का निर्माण करवाता है, और भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे नियंत्रण कर लेता है। गया के अंदर महादेव मंदिर के निर्माण के बारे में बात करती है। मानपुर शहर बसा दिया था अपने नाम पे, नगर बसा दिया था। ये जो सारी बातें हैं ये बिहार के समय में पड़ती है। मानसिक खतरनाक योद्धा था, और जानते हैं काबुल वाले तो आज भी डरते हैं, नाम ले देगा मान सिंह कौन सा आमेर वाला, आज भी जिंदा है, वापस उसमें भूत उसका जाके है, वो आएगा काबुल में, उड़ रही है ना। मात सुनावे बाल गान खौफनाक रणगार, काबुल भूलियो नहीं है जे वो खांडो बेहार। ऐसी बातें करती है मान सिंह। वो अपना छोटा होता कहता नहीं, हाउ आज गुकुणा जो हाउ आज पे हिस्सा हुई है जका आज करे। अब बंगाल ने कहीं काबुल न जा गई है कि देनी आपा हाउ आज तो सीधे समझो, अच्छा मान सिंह आज का मान सिंह ना बाड़ा कोई बात निकला भाई का। अपने क्या कर चुकी हैं? भगवंत दास कर चुके हैं और मान सिंह कर चुके हैं। इसके बाद में जो आगे की जानकारी है, आगे के अगले उत्तराधिकारी है, वो हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। इसका मतलब है आज की क्लास को हमें यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।